स्वागत आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपका पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में एग्जाम दे दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का 10 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव। तो ठीक है, यह प्रश्न आपको 2026 में क्लास में देखने को मिलेगा। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर का समाकलन निकालना है, निश्चित समाकलन जिसका लिमिट दिया हुआ है 0 से 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे 0 से 1 इसका लिमिट दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर dx दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग निश्चित समाकलन बोलते हैं। तो इसका क्या करना है, मान निकालना है आपको। देखिए, तो आप लोग को पता होगा कि एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, एक्स क्यूब बटा 3 और प्लस क्या होगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका समाकलन क्या होगा आपका यहाँ पे एक्स क्यूब बटा 3। इसका जो लिमिट दिया हुआ है इसको लिमिट लगाते हैं। लिमिट के क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे 0 से 1 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम देखिए 1/3 है। 3 जो है 3 को हम बाहर ले लेते हैं। 3 1/3 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बच गया आपका यहाँ पे एक्स क्यूब बचा है। ठीक है, और इसका लिमिट दिया हुआ, लिमिट क्या दिया हुआ है यहाँ पे 0 से 1 दिया हुआ है। 1/3 का तो 1/3 लिखेंगे। देखिए एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, एक बार तो 1 रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अपर लिमिट ऊपर में जो है इसको बोलते हैं अपर लिमिट है, नीचे में जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। ठीक है, यहाँ पे x के जगह पे 1 रखेंगे। 1 का क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे और माइनस एक बार क्या लिखेंगे, x की जगह पे 0, क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे। ठीक है, 1/3 का तो 1/3 लिखेंगे। 1 का क्यूब कितना होता है, तो 1 का क्यूब 1 होता है और 0 का क्यूब कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, 1/3 का तो 1/3 लिखेंगे गुना। देखिए 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। और 1/3 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 1/3 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखिए 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन एक्स का क्या निकालना है, हम लोग को समाकलन निकालना है जिसका लिमिट दिया हुआ है 0 से π/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो प्रश्न दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे साइन एक्स और डी एक्स, इसका लिमिट दिया हुआ है 0 से π/2 दिया हुआ है। ठीक है, π/2। आप लोग एक चीज बताइए कि साइन एक्स का समाकलन क्या होता है। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है आपका यहाँ पे माइनस का कॉस एक्स हो जाता है। क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। और इसका लिमिट लगा देते हैं। लिमिट क्या दिया हुआ है यहाँ पे 0 से π/2 दिया हुआ है। 0 से क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे π/2 दिया हुआ है, तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए कॉस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एक बार π/2 रखेंगे तो π/2 हो जाएगा। और माइनस का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 लगा देंगे। ठीक है, कि माइनस ये cos π/2 का मान कितना होता था, cos π/2 का मान कितना होता है आपका, आप लोग बताएं कमेंट करके कि cos π/2 का मान कितना होता है। cos π/2 का मान कितना होता है आपका यहाँ पे 0 हो जाता है माइनस का। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, देखिए माइनस 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा आपका माइनस का 1 हो जाएगा। और माइनस 1 को माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 का। देखते हैं 3 का प्रश्न, देखिए आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए कि 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे एक्स dx का समाकलन क्या होगा। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा 2। इसका लिमिट दिया हुआ है। लिमिट क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे 0 से 1 दिया हुआ है लिमिट। ठीक है, 1/2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। और इसका लिमिट क्या है यहाँ पे 0 से 1 है। ठीक है, तो 1/2 का तो 1/2 लिखेंगे। एक बार क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस एक बार क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। 1/2 का तो 1/2 लिखेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर कितना होगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। 1/2 का तो 1/2 लिखेंगे गुना, 1 में से 0 घटाइएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। और 1/2 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए इसका आंसर बताएं। देखिए dx का समाकलन क्या होता है, dx का समाकलन x प्लस सी हो जाता है। ठीक है, इसका लिमिट दिया हुआ है ए से बी दिया हुआ है। जो प्रश्न है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे एक समाकलन का दिया ए से बी, इसका लिमिट है और dx। तो dx का समाकलन कितना होता है, x होता है। इसका लिमिट लगा देते हैं। लिमिट क्या है यहाँ पे, a से b है। ठीक है, तो इसके देखिए x की जगह पे एक बार क्या रखेंगे, b लिखेंगे। ठीक है, और माइनस एक बार क्या करेंगे, x की जगह पे a रखेंगे, क्योंकि पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट लिखते हैं। तो b माइनस a हो जाएगा इसका आंसर। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। ये 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे e टू द पावर x का समाकलन ज्ञात करना है जिसका लिमिट दिया हुआ है a से b दिया हुआ है। ठीक है, जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे a से b दिया हुआ है और e टू द पावर x dx दिया हुआ है। ठीक है, e टू दी पावर x का समाकलन क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। e टू दी पावर x का समाकलन क्या होता है, यहाँ पे e टू दी पावर x प्लस सी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग को e टू दी पावर x लिखेंगे। और इसका लिमिट दिया हुआ है। लिमिट कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे a से b दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, x की जगह पे b रखेंगे और एक बार x की जगह पे a रखेंगे। e टू दी पावर x के जगह पे क्या रखेंगे, b रखेंगे। और माइनस e टू दी पावर एक बार क्या रखेंगे, x की जगह पे a लिखेंगे। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। e टू दी पावर b माइनस e टू दी पावर a हो जाएगा।
5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह क्लास देखने के लिए और क्लास के बारे में अपना आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए। ठीक है, 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि e टू दी पावर x इंटू कॉस x माइनस साइन x dx इसका समाकलन क्या होगा? ठीक है, तो जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे e टू दी पावर x कॉस x माइनस का साइन x। ठीक है, इसका क्या निकालना है? समाकलन निकालना है। देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा e टू दी पावर x, ठीक है, fx प्लस f डैश x इंटू dx इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पे कोई जब कोई फंक्शन e टू दी पावर x यहाँ पे कोई फंक्शन है, अगर इसका अवकलन अवकलन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ प्लस में होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? e टू दी पावर x fx हो जाता है। ठीक है, प्लस c यह फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए e टू दी पावर x cos x का समाकलन क्या होता है? माइनस का साइन x होता है। ठीक है, तो यह फुलफिल हो रहा है, यह यहाँ पे इसको चलिए इस तरीके से लिख देते हैं e टू दी पावर x cos x प्लस का यहाँ पे माइनस का साइन x लिख देते हैं। ठीक है? अब अच्छा आपको समझ में आएगा ज़्यादा। देखिए cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस का sin x होता है, तो माइनस का sin x है यहाँ पे, है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे e टू दी पावर x। तो इसका देखिए f की जगह पे क्या है? f की जगह पे cos x है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे cos x हो जाएगा, ठीक है? और प्लस का k कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जोड़ दीजिए। e टू दी पावर x cos x प्लस k हो जाएगा। e टू दी पावर x cos x प्लस k ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 का। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। ठीक है, सॉरी 7 का प्रश्न देखेंगे, 6 पे आ गया। फिर 7 का प्रश्न है, यहाँ पे वही प्रश्न है कि e टू दी पावर x एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इसका क्या करना है? अवकलन निकालना है। यहाँ देखिए प्रश्न दिया हुआ आपका यहाँ पे e टू दी पावर x, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dx, ठीक। तो यहाँ देखिए आप जो यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ पे जो देखिए यहाँ इसका समाकलन अवकलन सॉरी यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब का अवकलन क्या होता है? 3x स्क्वायर होता है। जब एक्स क्यूब का अवकलन निकालिएगा आपका लोग, तो क्या होगा? यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स क्यूब का अवकलन क्या दिया हुआ है? 3x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ए टू दी पावर एक्स लगा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए टू दी पावर एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा। यही तो इसका हो जाएगा, प्लस का के कांस्टेंट जुड़ जाएगा। ए टू दी पावर एक्स एक्स क्यूब, ए टू दी पावर एक्स एक्स क्यूब ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए गुना में तो किसी को पहले किसी को बाद में, इसको भी इस तरीका से लिख सकते हैं एक्स क्यूब ए टू दी पावर एक्स, ठीक है, प्लस का के, इसी को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं। दोनों लिखा हुआ सही है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। देखिए आपको भी 7 में आंसर देना है। ये 8 का प्रश्न है कि टू दी पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx इसका क्या होगा? यही वही यहाँ भी वही लिखा हुआ है टू दी पावर एक्स, इसको बस लिख देते हैं एक बार हम। 1/x प्लस का का 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है हम लोग को? समाकलन निकालना है। तो यहाँ देखिए इसका देखिए 1/x का जब हम लोग 1/x का क्या निकालेंगे? डीसी निकालेंगे। तो 1/x का डीसी निकालते हैं तो क्या होता है? माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो यह इसका क्या है? अवकलन है। जब अवकलन है तो यही फॉर्मूला वही फॉर्मूला आप हम लोग बनाएंगे, ठीक है। टू दी पावर एक्स हो जाएगा और एफ एक्स की जगह पे क्या है? आपके एफ एक्स की जगह पे 1/x है, तो 1/x हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? यहाँ पे के हो जाएगा, ठीक है। तो 1/x इसी को हम लिख सकते हैं 1/x टू दी पावर एक्स प्लस का के हो जाएगा। तो 1/x टू दी पावर एक्स प्लस के हो जाएगा। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि x प्लस 2/x स्क्वायर माइनस 4 का क्या निकालना है? हमको समाकलन निकालना है। तो इसको हम लोग जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे कि x प्लस 2/x स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है, dx इसका प्रश्न दिया हुआ है। तो इसको देखिए इस तरीका से भी लिख सकते हैं हम लोग। x प्लस 2/x स्क्वायर और माइनस का 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2 इंटू यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक बात हो जाएगा, एक एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स माइनस 2 हो जाएगा एक बार और डी एक्स, ठीक है। देखिए एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा? 1/x-2 और डी एक्स बचा है, ठीक है। देखिए एक फार्मूला आपको पता होगा। फार्मूला क्या पता होगा यहाँ पे कि देखिए नीचा में कोई अगर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और इसका एफ एक्स यहाँ पे कोई इसका अवकलन होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सीधा हो जाता है लॉग मोड एक्स हो जाता है, ठीक है, प्लस सी। यहाँ देखिए अगर इसका एक्स माइनस 2 का अगर अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? 1 निकलेगा। तो इसका सीधा फॉर्मूला हो जाएगा लॉग मोड एक्स, एक्स की जगह पे क्या है? एक्स माइनस 2 है और प्लस सी हो जाएगा। सी बोलिए या के बोलिए एक ही बात होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉग मोड एक्स माइनस 2 प्लस के हो जाएगा। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेक स्क्वायर 4x का क्या निकालना है? समाकलन निकालना है। जो फॉर्मूला उसको जो सवाल दिया उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है यहाँ पे कि सेक स्क्वायर यहाँ पे 4x और dx इसका क्या निकालना है आपको यहाँ पे? अब समाकलन निकालना है। तो देखिए सेक x का dx, सेक x का
समाकलन क्या होता है? सेक एक्स का समाकलन होता है आपका यहाँ पे 10x होता है। क्या होता है आपका यहाँ पे 10x प्लस का क्या हो जाता है आपका c या k लिख दीजिए, ठीक है? तो सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा सेक स्क्वायर का क्या होगा आपका यहाँ पे 10x हो जाएगा। तो 10x लिखेंगे, तो x का अब क्या है 4, तो 4 लगा दीजिए 4x। और 4x का अवकलन जो x का गुणा को तो उससे भाग देते हैं, तो 4 से भाग दे देंगे, प्लस का क्या होगा यहाँ पे k हो जाएगा। इसी को लिखेंगे हम 1/4 10 4x और प्लस का k लिखेंगे, ठीक है? इसी को हम इस तरीका से भी लिखेंगे। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है? यह आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आपको यहाँ तक आ गया है तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।